सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरबीबी गोल्डन क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, बोर्ड एग्जाम में, जो कि आज इस वीडियो में देखेंगे। विथ आपको कौन से प्रॉब्लम कौन से टॉपिक से आते हैं, इन सभी प्रॉब्लम को भी देखेंगे और कौन से टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। विथ आपको एग्जाम पेपर के साथ दिखाएंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये भी होता है कि भुज और कोटि क्या होता है, बिंदुओं इतना इतना का मूल मिलाने की रेखा का मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा, किस चतुर्थांश में है, त्रिभुज इतना इतना का केंद्रक क्या होगा। तो इन सभी वीडियो को ध्यान से देखें, इन सभी का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट भी जान लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला ये क्या होता है, वर्टिकल लाइन वाला जो भी होता है वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, यानी कि ये एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर 2 और 3 दे दे, इसमें पूछे कोटि कौन है और भुज कौन है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका यहीं ही है, चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं। बिंदु इतना इतना का मूल बिंदु से ये तो देखेंगे ही, आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा भुज है और कौन सा कोटि है। तो ये यहाँ फर्स्ट सवाल यहाँ बनता है, बिंदु इतना इतना का भुज क्या है, भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। चलिए समझते हैं। तो जो एक्स एक्सिस पे होता है वो भुज होता है, जो वाई एक्सिस पे होता है वो कोटि होता है। तो देखिए जो एक्स पे रहता है, ये जो एक्स एक्सिस पे रहता है ये भुज होता है, जो वाई एक्सिस पे रहता है ये कोटि होता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो सबसे पहले जो लिखा जाता है एक्स वाला लिखा जाता है, फिर वाई वाला लिखा जाता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इतना इतना का भुज क्या है। तो भुज क्या होगा, माइनस का 3, क्योंकि एक्स अक्ष पे भुज और वाई अक्ष पे कोटि, तो ये माइनस का 3 इसका राइट आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से आपका यहाँ से क्लियर हुआ। और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से रहता है कि इन क्वाड्रेंट को पहचान कर बताए कि कौन से क्वाड्रेंट में ये वैल्यू दिया गया होगा। सपोज कीजिए इसका भी एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे गिवन है, जैसे कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक क्या होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में पूछ रहा है, तो हम आपको डायरेक्ट पहले चतुर्थांश के बारे में बता देते हैं कि कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू होता है। तो सबसे पहले इधर इस क्वाड्रेंट में, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, राइट। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, चौथी क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। तो द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थी, फर्स्ट चतुर्थांश। तो इसमें फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, पहला भी प्लस होता है और सेकेंड भी प्लस होता है। इसका मतलब एक्स भी इधर जा रहा है, वाई ऊपर जा रहा है। यहाँ कोई पॉइंट है तो इधर एक्स भी जा रहा है, फिर वाई भी जा रहा है, तो दोनों प्लस प्लस हो गया। सेकेंड वाला, इधर आपको पता है जब इधर एक्स पॉजिटिव होता है तो इधर एक्स निगेटिव होता है। तो सबसे पहले एक्स क्या लिख रहे हैं, निगेटिव, फिर वाई ऊपर जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है तो पहले यहाँ आएंगे फिर यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ जाने के लिए सबसे पहले इधर आएंगे तो माइनस, फिर ऊपर जाने के लिए प्लस, तो यह माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ सपोज कीजिए आना है तो पहले इधर आएंगे फिर नीचे की तरफ आएंगे। ऊपर वाई पॉजिटिव होता है तो नीचे वाई निगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव। आप इससे रटिएगा मत, रटिएगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आप सिंपली जो भी दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग, आप सपोज कीजिए -2 3 है तो पहले माइनस देख लेंगे 2, तो अच्छा -2 इधर है, दूसरा प्लस है तो यहाँ पे कहीं होगा -2 3। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह ये चौथा कहीं यहाँ पॉइंट है तो इधर पहले आया फिर नीचे की तरफ गया, तो यहाँ पे पहला क्या हो गया, एक्स प्लस वाई माइनस, नीचे की तरफ वाई माइनस, राइट। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका है, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु की नियामक क्या होगा। तो ये तो प्लस प्लस दोनों हैं, तो ये पहला चतुर्थांश हो गया, जो कि दोनों प्लस प्लस होता है। ये माइनस और प्लस है तो इधर एक्स, देखिए इधर एक्स एक्सिस की तरफ माइनस, ऊपर गया तो प्लस, तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश। तो ये द्वितीय चतुर्थांश का ये राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, -2 और -3, तो -2 और -3 यहाँ पे कहीं होगा तृतीय चतुर्थांश में। 2 और -3 प्लस, पहला प्लस, तो ये आप इसको राइट मतलब कि आसानी से प्लॉट करके चेक कर लेना, नहीं तो आप प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग का ऑब्जेक्टिव बनता है, मूल बिंदु से
इतना इतना की दूरी क्या होगी मूल बिंदु से। तो सबसे पहले मूल बिंदु होता क्या है, देखिए ये मूल बिंदु है राइट। अब ये भी जो भी पॉइंट दिए हुए हैं आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, बस आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है मूल बिंदु से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 √25 का 5। इसका राइट आंसर ये हो गया। बट आपको समझाने के लिए थोड़ा बता दे रहे हैं, मूल बिंदु क्या होता है, ये ओरिजिन यही मूल बिंदु होता है। यहाँ से इसका डिस्टेंस पहला क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यहाँ पे कुछ पॉइंट है तो इसका मूल बिंदु से ये डिस्टेंस क्या होगा राइट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है 4 माइनस का 3, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस ओ ए मान लेते हैं, ये ए पॉइंट है तो ओ ए का डिस्टेंस मूल बिंदु क्या होता है 0 0, तो x2 माइनस x1 0 4 माइनस 0, तो ये राइट आपको ऐसे ही 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 4 माइनस 0 करेंगे 4 ही रहेगा, तो इसलिए ये इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव मूल बिंदु से जो भी प्रॉब्लम रहे इसी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके वर्ग निकाल दे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक इस तरह की एक प्रॉब्लम है जो कि आपकी बोर्ड की ही प्रॉब्लम है। बिंदु इतना इतना के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो देखिए 4 माइनस का 3, यही प्रॉब्लम था 4 माइनस का 3, सिंपली इसका 5 आंसर है, इसका 5 आंसर है। देखिए यही मूल बिंदु से 0 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 3 का 4 का स्क्वायर 16 9 3 का स्क्वायर 9 25 5 आंसर राइट। अब नेक्स्ट है बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, तो इतना इतना के बीच की दूरी तो आपको पता है ए बी की डिस्टेंस। इन सभी ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इन सभी का महत्वपूर्ण है, आप इन सभी टॉपिक को मिस मत कीजिए, आप अच्छे से इसे देख के जाएं। इसका होता है x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो x1 ये होता है y1 ये होता है x2 y2। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं x1, हालांकि ऑब्जेक्टिव में आप प्रैक्टिस इतना कर लेंगे कि ऑब्जेक्टिव में लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। y1 3 x2 4 y2 1, तो x2 क्या है, तो सबसे पहले फार्मूला होता है x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। x2 क्या है 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, हालांकि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया √8, इसका 2√2 लिख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर 2√2। इस तरह से ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो गया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से प्रॉब्लम आते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मध्य बिंदु क्या होता है, इसका मध्य बिंदु होता है, सपोज कीजिए ये ए है ये बी है, ये पॉइंट कोई एक्स दिया है वाई दिया है, x1 दिया है y1 दिया है, कुछ मान लेते हैं ठीक ना, तो इसका मध्य बिंदु ये P बोलता है, तो x1 इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, तो x1 प्लस x2 y2 हाफ करना है, y2 प्लस y1 बाई 2, तो ये क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये फार्मूला इसका होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक का। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव इसका भी है मध्य बिंदु का निर्देशांक का, जो कि इस तरह से देखिए बिंदु इतना इतना एवं इतना के मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। चलिए इस प्रॉब्लम को भी करते हैं। 3 0 -5 4, तो ये दिए हुआ है 3 0 ले लेते हैं, ये माइनस का 5 4, ये मध्य बिंदु पूछ रहा है P। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, तो x1 कितना है माइनस का 5, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, तो x1 क्या है माइनस का 5 है, सॉरी 3 है, x2 क्या है माइनस का 5 है अपॉन 2, y1 क्या है 0 है प्लस y2 कितना है 4 है अपॉन का 2, तो ये कितना हो गया 3 माइनस का 5 अपॉन 2, ये कितना हो गया 4 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया माइनस 2 अपॉन 2, ये कितना हो गया 2, तो ये -1, 2, ये राइट आंसर। तो इस तरह से
-1, 2। इस तरह से ऑब्जेक्टिव। एक और प्रॉब्लम आते हैं 3 केंद्रक के निर्देशांक। ये तो 2 का था, अब केंद्रक का। तो इसका क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। किसी भी केंद्रक का तीनों पॉइंट दिया गया है, किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक x1 x2 x3, y1 y2 y3, राइट। उसका भी x1 + x2 + x3/3, y1 + y2। x1 का वैल्यू -3, x2 का वैल्यू 5, x3 का वैल्यू -8, -3 5 8 0, y1 0, y2 -2, y3 5। सिंपली सॉल्व करेंगे इसको, राइट आंसर ये आ जाएगा। आई होप प्रॉब्लम समझ में आया होगा। और कुछ और इसमें प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं जो कि ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।